लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जनरल साहब ने 900 चूहे खा लिए, अब बिल्ली हज को चली, अब ये हाजी बन गए। हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाक़े की शर्मिंदगी का जिक्र करने की जरूरत थी, और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे। ये अपने कमरे में याह्या खान 3 दिन तक कमरा बंद करके शराब पी के जनरल रानी और उसकी सहेलियों के साथ कमरे के अंदर था, और वहां पे फौज सरेंडर कर रही थी और फौज भगदड़ मच रही थी वहां पे 1971 में। सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे? बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था। जब पाकिस्तानी आर्मी की मार पड़ रही थी ना ईस्ट पाकिस्तान में, तो जनरल याह्या खान वहां पे तवाइफों से गाना सुन रहा था। और सबको पता है ये जाएगा, डॉलर जमा कर लिए हैं, 300 से 400 अरब रुपए का घपला है। आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी जनरल कमर बाजवा का पत्ता अब साफ हो चुका है। जितना पैसा पाकिस्तानी को लूट कर कमाना था कमा लिया है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पिछले 3 से 4 साल में कमर बाजवा और उनकी वाइफ ने अरबों रुपए कमा लिए। आज की तारीख में इमरान खान से ज्यादा पैसा कमर बाजवा के पास है। जाते जाते अब कमर बाजवा ने 1971 वार को लेकर एक और बात कह दी है कि 1971 में पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि उनकी संख्या 34,000 ही थी। हमें तो 34,000 भी बहुत ज्यादा लगती है। अब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनी बन गए। तो चलिए आगे पूरा वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जरा पता लगाइए कौन है जनरल रानी। जो पाकिस्तानी जिसको कहते हैं मलिका तरन्नुम, नूरजहान बड़ी फेमस सिंगर हैं, और लता मंगेशकर जी भी उनकी बड़ी इज्जत करती थी, और हम भी उनकी गायकी की, नूरजहान की हम गायकी की बड़ी इज्जत करते हैं। जबरदस्त टैलेंट है और कमाल की सिंगर थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनका क्या रोल था 1971 की लड़ाई के वक्त, आप जरा जाके देखिए। ये अपने कमरे में याह्या खान 3 दिन तक कमरा बंद करके शराब पी के जनरल रानी और उसकी सहेलियों के साथ कमरे के अंदर था, और वहां पे फौज सरेंडर कर रही थी और फौज भगदड़ मच रही थी वहां पे 1971 में। यह कहना कि हमारे पॉलिटिशियंस खराब हैं और हमारे पॉलिटिशियंस बहुत गंदे हैं और उनकी वजह से मुल्क अलग हो गया, उनकी वजह से मुल्क अलग नहीं हुआ साहब। उसके पहले अयूब खान था। टू द इवेंट्स, आई मीन द इवेंट्स लीडिंग टू 1971, अगर आप उससे 3, 4, 5 साल पहले देखें तो कौन था वहां पे? 1965 और 1971 के बीच में तो सिर्फ आपका 6 साल का फर्क था भाई। आपके अर्ली 50s से तो आपके सिर्फ, और अर्ली 50s के पहले लेट 40s में भी तो कौन सा आपके 1-1.5 साल जिन्ना साहब रहे जिंदा। जिन्ना ने कौन सा इलेक्शन जीता था? जिन्ना भी तो डिक्टेटर था भाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा चुनाव जीता? आप ये बताइए कि वो इलेक्शन जीत के आया हो। आपके यहां तो इलेक्शन फर्जी होते हैं, आपके यहां तो इलेक्शन फर्जी होते हैं। जिन्ना ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जिन्ना को डे 1 से पता था कि जो मैंने मुल्क बनाया है इसमें सब फर्जी है मामला, ये तो चाइनीज माल है पूरा। जिन्ना ने कौन से इलेक्शन लड़े भाई? लियाकत अली खान को आपने मार दिया, जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना उसको आपने ठोक दिया, कहानी खत्म कर दी उसकी आपने। तो यार ये सब झूठी बातें कि 1971 में ये हो गया था, ये हो गया था, वैसा सबको पता है। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर करा था। पाकिस्तानी फौज ने इसलिए सरेंडर करा था क्योंकि आपने बंगालियों को, हां इंडिया इसमें शामिल था, बिल्कुल शामिल था। इसमें कोई साजिश की बात नहीं है। हमने तो खुल के मुंह पे बोला है कि हम शामिल थे। साजिश तब होती है ना जब आपसे कुछ छुपा के पीठ पीछे आपके कोई अंधेरे कमरे में साजिश करे और आपको ना बताए। हम तो 1971 से बोल रहे हैं कि हां इसमें हमारी खुफिया एजेंसी शामिल थी, इसमें इंडियन आर्मी शामिल थी। वी हेल्प्ड रेज द मुक्ति बाहिनी। हमने तो कभी इसको छुपाया नहीं, इस चीज को। हमने तो पढ़ा है अपने स्कूलों में कि मुक्ति बाहिनी क्या है। हमें कैसे पता वरना मुक्ति बाहिनी क्या है? हमें तो पढ़ाया गया था कि हमने करा था, हमारी किताबों में लिखा है हमने करा था। कोई साजिश वाजिश नहीं हुई थी। आप लोग नालायक थे, निकम्मे थे। वो शराबी कबाबी अय्याशी लोग बैठे थे वहां पे, और आज भी वैसे लोग बैठे हैं। पॉलिटिशियंस को ब्लेम मत करिए सर, डोंट ब्लेम पॉलिटिशियन जनरल साहब। आपकी फौज ने सरेंडर करा क्योंकि आपकी फौज नहीं लड़ पाई। आपकी फौज तब तक लड़ रही थी जब तक आप बंगाली औरतों का रेप कर रहे थे और बंगालियों को मार काट रहे थे।
जिस दिन बंगालियों ने हथियार उठा लिया, आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया। और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, और स्टोरी सिर्फ ये है जनरल साहब, ठीक है, हाँ इंडियन आर्मी घुसी थी ईस्ट पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, इंडियन आर्मी ढाका तक पहुंची, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ट्रिगर था ना राइफल पे, या वो जो राइफल संगीन के साथ लगा के जो पाकिस्तानी फौजी के सीने में उतारी थी, वो हाथ बंगाली थे, वो दिल बंगाली था, वो जज्बा बंगाली था। यस, वी क्रिएटेड द मुक्ति वाहिनी, ऑफ कोर्स वी क्रिएटेड द मुक्ति वाहिनी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुक्ति वाहिनी जो क्रिएट करी थी हमने ना, जज्बा उनका था, मुक्ति वाहिनी में बंगाली थे जो लड़े थे, राइट? मोहतरम जनाब की जो तकरीर थी पूरी लतीफ़ों पे मुश्तमिल थी, और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने इजहार किया उस पर सभी हैरान हैं। एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाक़े की शर्मिंदगी का जिक्र करने की जरूरत थी, और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े, और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे, और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था, तो 2 लाख जो है ट्रेंड मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों, और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे, कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्ज़ाम लगा देना, सियासी मसला करार देना, और सियासतदानों को आज के गन का भी जिम्मेदार करार दे देना, और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई, और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सियासतदान पैदा किसने किए, क्या ये ज़मीन से खुद उगे थे या इन्हें अवाम लेकर आई थी, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, XYZ किसी का भी नाम लीजिए, ये सब इसी नर्सरी से आए हैं ना, इसी गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहता है इंक्लूडिंग हिम, सब वहीं से आए हैं। तो सबको पता है कि वो एक तकरीर थी, और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक शोधा की तकरीर थी, जहां बेवाएं बैठी थी, जहां उन बच्चों की माएँ बैठी थी जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनके बाप बैठे थे और वो हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और सबको पता है ये जाएगा, डॉलर जमा कर लिए हैं, 300 से 400 अरब रुपए का घपला है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो आखिर में मुका हुआ है उसमें ये भी शामिल है कि इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होगी, और अगर अव्वल तो देखें ये कंफर्म है कि ये नहीं रहेंगे मुल्क में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।